केक बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैं सबसे पहले ये केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर रख के तो इसको मैं बंद करूँगी। तो सबसे पहले इसको हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। इसको तैयार करके एक साइड पे हम रख देंगे और उसके बाद हम दूसरी चीज़ों की तरफ आते हैं। तो ये हमने सबसे पहले ये हाफ प्याली से थोड़ा कम ये ऑयल लिया है और ये हाफ प्याली मैंने जो आइसिंग शुगर है वो ली है। इसको हम मिक्स करेंगे। ये आइसिंग शुगर जो है वो बनाना मुश्किल नहीं है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये बहुत इजी है, घर में आप बना के रख सकते हैं। अब मैं इसमें अंडे तोड़ के डालूँगी। ये मैं एक अंडा पहले डाल रही हूँ। इस तरीके से मैंने बीट करते जाना है साथ साथ में, और ये इस तरह से मैं इसमें 5 अंडे तोड़ के डालूँगी एक एक करके, तो साथ साथ बीट करते जाना है। ये मैंने 4 अंडे डाल दिए हैं और साथ साथ में बीट करी जा रही हूँ। ये 5 मिनट डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसको मज़ीद 5-6 मिनट में इसको बीट करूँगी इसी तरह। अंडे जो हैं हमारे बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी, और ये मैंने एक प्याली मैदा की ली है, भर के नहीं ली, थोड़ी सी कम ली है। और इसमें मैं ये बेकिंग दूसरा मीठा सोडा डाल रही हूँ, ये हाफ़ टी स्पून है। और इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून, इसमें मैं बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। तो इन दोनों का मैं मिक्स कर दूँगी इसके अंदर, मैदे के अंदर। और ये मैदा जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं जो मैंने अंडे का बैटर तैयार किया है उसमें डालूँगी। ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको अब बीट बिल्कुल नहीं करना, हमने मिक्स करना है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा मिक्स कर दूँगी। सारा मैदा मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं 4 कतरे ये वनीला एसेंस इसके डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जो अंडे की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसको हम मिक्स करेंगे। ये एक प्याली कैरेट है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसको अच्छी तरह मैंने हाथों से निचोड़ लिया है। इसमें से जो पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है और ये इसमें डाल रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी इसके अंदर। ये इस शेप में होना चाहिए, ये देख लें। और इसको अब मैं केक टिन में डालने लगी हूँ। ये इसको मैं अब केक टिन में डालने लगी हूँ। ये जो मैंने इसमें से पानी को रिमूव किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उसका जो कलर है वो सारा इसके अंदर फिर आ जाता, तो फिर वो जो कलर है वो अच्छा नहीं लगता। तो अब जो है वो कलर बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट गाजर का ज़रूर आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा बबल इसके निकालने के लिए प्रेस कर रही हूँ। और जो मैंने रखा हुआ है पतीला वो गर्म हो चुका है और उसको मैंने 10 मिनट पहले रख दिया था और अब वो दरमियानी आंच पे गर्म हो चुका है। उसके अंदर मैं रखने लगी हूँ इसको। ये पतीले के अंदर मैंने स्टैंड रखा हुआ है, तो अब इसमें मैं ये रख रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी और ऊपर इसके कपड़ा दूँगी ताकि इसमें से जो भाप बनेंगी वो उसके अंदर ही रहे।
ये पतीले के ऊपर मैंने कपड़ा दे दिया है, मोटा कपड़ा दिया है ताकि अंदर भाप जो है बाहर ना निकल पाए और इसी से अच्छा केक बनेगा। और जो आँच है वो मैंने बहुत स्लो कर दी है और तकरीबन 30 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये 30 मिनट गुजर चुके हैं, अब चेक करते हैं कैसा बना है। ये भी कच्चा नज़र आ रहा है तो इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। ये 50 मिनट गुजर चुके हैं तो अब हम देखते हैं कि कैसा बना है। ये जो चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल स्टिक जो है वो खुश्क निकली है। इसका मतलब है कि ये अंदर से पक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल के ठंडा करते हैं। अब हम इसको केक टिन में से निकाल लेते हैं। अब इसको मैं छुरी की मदद से साइडों से अलग करती हूँ और इसको निकाल लेते हैं हम। इसको काटते हैं। केक हमारा रेडी हो गया है और ये देखते हैं काट के कैसा लगता है। और ये देखिए बहुत ही मज़े का बना है केक, बिल्कुल जैसे केक होता है। और ये देखिए जैसे केक होता है उस तरह का बना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।